एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो रिएक्शन को हम जानने वाले हैं, जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शन हैं। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10th का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर का लगभग बहुत सारे हमने टॉपिक पहले ही क्लियर कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का लिंक हम दे देंगे, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक पे क्लिक करके अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पर हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला तो हमें ये जानना है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को क्या करता है, जो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, मतलब ऊष्मा को निकालता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, निकलने को ही तो हम उत्सर्जन कहते हैं ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, निकलता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ये मैं एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, तो उसको देखिए। यहाँ पे हमने लिखा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहली बात परिभाषा तो यूं ही याद हो गया होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित मतलब निकलना, तो जिसमें निकलेगा उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल से अगर बात करें तो एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में संयोग करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो याद रखेंगे, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना ऊष्मा निकल रहा है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रहा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें से निकलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो देखिए, दूसरा मैं ऐसे कह सकता हूँ, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। H2O का निर्माण करते हैं, मतलब जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें से भी क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। जब जल का निर्माण होता है तो उसमें से ऊष्मा निकलता है। अब ऊष्मा कितना निकलता है ये अगर ना पता हो आपको, मान लेते हैं कोई जरूरी नहीं है लिखना, बट अगर ना पता हो तो आप क्यों लिख देंगे। जैसे मुझे नहीं पता कितना निकल रही है तो क्यों हमने लिख दिया, याद नहीं है मुझे, तो बात समझ रहे हैं ना। तो वहां पे आप क्यों भी लिख सकते हैं, क्यों मतलब ऊष्मा ही है। और यहाँ पे रासायनिक समीकरण ये संतुलित नहीं दिखाई दे रहा है, तो संतुलित कैसे होगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर 2, एक ही ऑक्सीजन है तो इधर 2 का गुणा करा देंगे, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, इधर भी हम 2 से कर देंगे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये आपका समीकरण संतुलित भी हो गया। तो आप समझ गए हैं कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। मैं आशा करता हूं पहला टॉपिक आपका पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। दूसरे पे आए, चलिए जी, दूसरा आप समझ लेते हैं। दूसरा है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। अब देखिए, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, शोषीय का मतलब जो ऊष्मा को अवशोषित करेगा, अपने अंदर लेगा, स्टोर करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होता है,
तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होता है, लेता है। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अवशोषित, ठीक है, सॉरी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया गया है टाइपिंग में। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ गए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगा, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए इसका भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ना आपका, जैसे कि फास्फोरस हम पेंटाक्लोराइड को ले लेते हैं, PCl5 को हम ले लेते हैं। अब ये PCl5 ऐसे क्रिया नहीं करेगा। जब हम इसको ऊष्मा देंगे, कुछ ना कुछ हम इसको ऊष्मा देंगे, ठीक है, इसको गर्म करेंगे तभी तो ऊष्मा निकलेगा ना। तो जब हम इसको क्यों ऊष्मा दे रहे हैं, क्यों मतलब कुछ % ऊष्मा हम देते हैं, तो ये क्या होता है, ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाया, अब फिर से क्लोरीन भी बनाया है। तो बात समझ गए कि ये PCl इस तरीके से PCl5 कुछ नहीं करेगा, पहले ये ऊष्मा को अपने अंदर स्टोर करेगा, लेगा, तब जाकर ये रिएक्शन देगा। तो ये किसका रिएक्शन हो गया, ये ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का रिएक्शन हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में ये सभी टॉपिक आ गए होंगे। जहां पर भी आपको ऊष्मा ना पता हो वहां पे आप सिंपल वे में क्या कीजिएगा, आप Q लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी 2 ही एग्जाम्पल दे दिया जाए। चलिए एक और मैं दे दे रहा हूँ, जैसे कि नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराते हैं। ठीक है, बट इसमें हम क्या देते हैं, Q ऊष्मा जब हम देते हैं तो ये क्या होता है, ये बना देता है 2NO। ठीक है, तो यहाँ पर 2NO बन जाता है। देखिए 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो ये Q ऊष्मा लिया है। तो ये भी किसका, ये भी क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूँ कि अभी हमने ये 2 टॉपिक पढ़ा, आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, यदि आपको समझ आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और यदि आप क्लास 10th का बेसिक टू हाई फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, मैथ का तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करके अपनी मैथ की, हिंदी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैथ का हम चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज को कंप्लीट करा रहे हैं, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़िए और मैथ में अच्छा नंबर लाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।